हेलो। जस्टिन, हर्ष, निखिल खड़े होइए। दीवान बाबू खड़े होइए। हर्ष खड़ी हो, खड़ा। ऐसा नहीं करते हैं। अच्छा से। कौन प्रेयर करेगा? आगे आएगा। चलिए अपने से आइए। छोटे बड़े कोई भी आ सकते हैं। चलिए जल्दी। सामने से कोई आएंगे जल्दी। अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलता है ना, हम लोग को कोशिश करना है जब भी समय मौका मिले खुल के रहिए, हंसिए, मुस्कुराइए, जो मिलता है खाइए, और जब भी अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आइए, ठीक है? चलिए। आप लोग को पता है बाकी संडे स्कूल में बहुत सारे बच्चे लोग आना चाहते हैं लेकिन लोगों को मौका नहीं मिलता है। आप लोग को तो हम लोग बोलते हैं आइए ना। चलिए सीखना है जल्दी जल्दी। जैसे आता है आ जाइए, जैसे आता है जो आता है प्रेयर करना। ठीक है। नमस्कार जी। शोभा प्रार्थना करते हैं कि सुबह की बेला की आपने सुंदर धूप में देखने दिया और हम लोग को हमें सुबह जल्दी उठ के हम लोग को चर्च आए, आपकी महिमा स्तुति करें, और जो कोई भी यहाँ पर सुन रही है, आ रहे हैं या नहीं भी आ रहे हैं, आप पर भी आशीष और सामर्थ दीजिए ताकि उस सभी को कोई भी बुरी घटना ना हो। हमारे शुभ प्रार्थना करते इस चर्च में आप अपनी आशीष और सामर्थ दीजिए ताकि ये हमेशा खुशहाल रहे। हमारे शुभ प्रार्थना करते हैं कि संडे स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं, हमारी जो कुछ भी पढ़ाई लिखाई है और जो कुछ भी होता है उसमें हमारी मदद और अगुवाई करते हैं, उस पर भी आपको धन्यवाद देते हैं, शुभ प्रार्थना करते हैं। इस दिन हम जो कुछ भी करें और आप जो कुछ भी हमने किए उस पर भी आप आशीष और सामर्थ दीजिएगा, ये शुभ प्रार्थना करते हैं। और कि जब हम यहाँ पर कुछ भी करते हैं आप उन पर हम लोग को आशीष दीजिएगा। एक छोटी सी प्रार्थना हम सब आपके से करते हैं। बहुत अच्छा, हम लोग से ताली बजाएंगे और ऐसी ही कोशिश करेंगे कि हम लोग सब आए, है ना? छोटा करिए बड़ा करिए, जरूरी नहीं है कि सेम सेम ही करिए, है ना? जैसे आता है वैसे करना है, ठीक है? लोग आप गाना गाएंगे। एक जन यहाँ, एक जन वहाँ, एक जन वहाँ, खड़े हो जाइए। आज इधर आइए। आज चलिए भैया के पास आइए। चलिए पास में आइए। रिवाइवल सॉन्ग से सॉन्ग नंबर जीवन रूपी बोर्ड का है 1130, पेज नंबर 242, सॉन्ग नंबर 1130।
पेज नंबर 242, सॉन्ग नंबर 1130। पेज नंबर खोलिए 242, पेज नंबर 242। और बाकी लोग ताली बजाएंगे। यदि आप लोग गा रहे हैं, जो नहीं पकड़े, ताली बजा के हम लोग गाना है झूम झूम। 1130, 242 है पेज नंबर 242। अलग अलग जीवन रूपी मोर डुलाए, पाप रूपी सागर हरे। जीवन रूपी मोर डुलाए,
डोलेला डोलेला डर लगेगा और लेके चला डोलेला डोलेला डर लगेगा और लेके चला जस्टिन चलिए उधर जाइए, उधर खड़े रहिए, यहाँ पे खड़े रहना, इधर सामने उधर देखिए, उधर चलिए हम लोग एक्शन सॉन्ग करेंगे जल्दी जल्दी। छोटी छोटी लोमड़ियाँ, फिर बच्चों को मेरे पास आने दो, ट्रेन ट्रेन पलकी लेके धरती बना ले।
कोई बोर हो रहे हैं क्या? एकदम फॉर्मेलिटी टाइप लग रहे हैं। अरे खुल के करिए, गाइए, करिए तो मजा आएगा। चलिए सब कोई अभी करेंगे, सब कोई गाएंगे। देखिए पहली बात, हर सॉन्ग एनर्जेटिक नहीं है ना, और हर सॉन्ग हम लोग को करना है और यही सोच के करना है कि उसमें परमेश्वर का महिमा हो, है ना। तो कोई भी चीज को, बोरिंग चीज को भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है अगर खुद में मन हो तो। ठीक है, चलिए सब कोई गाइएगा और सब कोई करिएगा तब अच्छा लगेगा। सब लोग गाएंगे ऐसे ही लग रहा है। अभी आप लोग करिएगा, हम लोग नहीं गाने वाले हैं। चलिए 1 2 3। ताली बजा के सब, ताली बजा के जोर से, और लोग भी। पढ़ी लिखे नाव तोड़ के चले जाओ यीशु दीना, पढ़ी लिखे नाव तोड़ के चले जाओ यीशु दीना, दुनिया के
बच्चे भी नाच करेगा। जोर से ताली बजाइए, जोर से और जोर से। धरती बनाए प्रभु नदी नाला से, आकाश सजाए प्रभु चांद तारा से। धरती बनाए प्रभु नदी नाला से, आकाश सजाए प्रभु चांद तारा से। दुनिया सुंदर दिसेना, बड़ी मजा लगे ना रे, बड़ी मजा लगे ना, बड़ा मजा लगे ना, बड़ी मजा लगे ना रे, बड़ी मजा लगे ना, बड़ा मजा लगे ना, बड़ी मजा लगे ना रे, बड़ी मजा लगे ना, बड़ा मजा लगे ना, बड़ी मजा लगे ना रे, बड़ी मजा लगे ना, बड़ा मजा लगे ना। कोना कोना चैनो कोना, यीशु वचन घूमेगा, मसीह वचन घूमेगा। कोना कोना चैनो कोना, यीशु वचन घूमेगा, मसीह वचन घूमेगा। बड़ी मजा लगेगा रे, बड़ी मजा लगेगा, बड़ा मजा लगेगा, बड़ी मजा लगेगा रे, बड़ी मजा लगेगा, बड़ा मजा लगेगा, बड़ी मजा लगेगा रे, बड़ी मजा लगेगा, बड़ा मजा लगेगा, बड़ी मजा लगेगा रे, बड़ी मजा लगेगा, बड़ा मजा लगेगा, बड़ी मजा लगेगा रे, बड़ी मजा लगेगा, बड़ा मजा लगेगा। बैठे। चलिए हम लोग सब दोस्त बनाएंगे ना। आइए। आ जाइए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या बोल रहे हो? अच्छा ईमान किधर है? सब यहाँ दोस्त है, ठीक है? कोई ये नहीं सोचेगा नया बाबू आया है, नया भैया आया है तो बात नहीं करेगा, सबसे बात करना है। चलिए आज बात करने के लिए टाइम दे रहे हैं 10 मिनट, बात करिए अपने दोस्त लोग से, पूछिए हाल चाल, पूछिए सबका भर का क्या क्या किए। अपने नए नए दोस्तों को भी बोल सकते हैं, है ना? अभी नो बात करेंगे ना, हाँ बात करेंगे, ठीक है? चलिए अपने दोस्त को पूछिए कोई। हेलो, गर्मी नहीं लग रहा? हेलो, ठीक है, बात करिए भी समय मिल रहा है। ईमान बात करिए, समय मिला है। समय का मेरे से कम बात करेगा, सब बात करना। चलिए बाबू से बात करें। आपका पूरा नाम क्या है बाबू? अच्छा ईमान, ठीक है, 12 है।
है, यहाँ पे फ्रेंड्स बन जाएंगे, ठीक है। अब अगले संडे से आपको एक नोटबुक, बाइबल और अपना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेके आना है, ठीक है। अब कोई अपना बाइबल नोटबुक लाए हैं? ऐसे दिखाइए तो, अब कोई दिखाइए कौन कौन लाया है। ठीक है, हर्षी दीदी डायरी दीजिए। ठीक है, आप लोग अपने नोटबुक में कुछ कुछ चीजें नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई का समर वेकेशन हो गया? सबका छुट्टी? ठीक है, तो वेकेशन बाइबल स्कूल शुरू होने वाला है 1 जून से, 1 जून से 7 जून तक, ठीक है। कब से कब तक हो रहा है? 1 जून से 7 जून तक। फिर 8 तारीख को पता है क्या है? 8 तारीख को क्या है पता है? अरे नहीं, मंडे है। हाँ, एग्जाम भी है बहुत लोगों का, मंडे है लेकिन उस दिन। और पता है क्या उस दिन? और पता है क्या उस दिन? हम उस दिन घूमने जाने वाले हैं। हाँ, वाटर पार्क और विधानसभा न्यू वाला, ठीक है। तो बीबीएस शुरू होने वाला है, तो बीबीएस शुरू होने वाला है। आप लोग लिखना चाहें तो अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, बाकी तो नोटिस हम लोग डाल देंगे। आप अपना फोन नंबर ले लीजिएगा, ठीक है, हम लोग को संडे स्कूल ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो 1 जून से लेके 6 जून तक आप लोग का वेकेशन बाइबल स्कूल नहीं होगा, ठीक है। हम लोग के चर्च पे, चर्च कैंपस में ऊपर क्लास, नीचे वर्शिप, ठीक है। और आप लोग का टाइमिंग है 6:30 बजे से, 6:30 बजे सबको को आ जाना है, ठीक है। और 6:45 से 7 तक प्रोसेसन वगैरह होगा, फिर वर्शिप वगैरह होगा, ठीक है। बाकी डिटेल आप लोग को उस दिन मिलेगा, लेकिन आप लोग को आ जाना है 6:30 बजे तक, ठीक है। और आप लोग का रजिस्ट्रेशन फी है 50 रुपीज। कितना है आप लोगों का रजिस्ट्रेशन फी? 50 रुपीज, ठीक है। और थीम जो है उस दिन का कुलुसियों फिलिपियों 3 का 14, फिलिपियंस 3:14, ठीक है, वो है आप लोग का थीम। और 5 ग्रुप है, कौन कौन है? एलिमेंट्री, बिगिनर, जूनियर, मिडिल और सीनियर। तो आप लोग को अपने क्लास वाइज ग्रुप में बैठना है, जैसा हर बार होता है, ठीक है। तो यही सारा डिटेल्स है, और आप लोग को बाद में रिफ्रेशमेंट भी मिलता है। और पिछले बार तो स्कूल वगैरह खुल गया था, इससे हम लोग कहीं नहीं गए थे, लेकिन इस बार 8 तारीख को कहाँ जाना है? अब नहीं ले जाएंगे, तभी तो आप लोग नाच ही नहीं रहे थे, ठीक ना। कौन कौन नाच रहा था? लड़का लड़का नहीं नाच रहा था। वाटर पार्क सबको जाना है ना? हाँ, अरे अकेले आप फैमिली के साथ जाने में, दोस्तों के साथ जाने में अलग ही मजा है। ऐसा ग्रुप में जाने से और मजा है। ठीक है, तो ये था इंफॉर्मेशन। आप लोग का समर वेकेशन अच्छा गुजरेगा, है ना। बाइबल से सीखना भी है, थोड़ा सा मस्ती भी करना है, और फिर एग्जाम है तो एग्जाम का भी तैयारी करना है, ठीक है। तो अभी जितने बिगिनर क्लास के बच्चे हैं ऊपर जाएंगे। बिगिनर क्लास के बच्चे, छोटे बच्चे लोग चले खड़े हो जाइए, ऊपर बैग पकड़ के ऊपर जाना है। LKG नर्सरी से लेके 2 क्लास तक। LKG नर्सरी से लेकर 2 क्लास तक।
बना दो जल्दी। चलिए उठिए जल्दी, अपना कॉपी किताब रखिए, ऊपर जाना है। टाइम लगेगा नहीं मिला ठीक है। चलिए ऊपर ले जाओ। किसके दांत में है, किसके नीचे है? एलिमेंट्री ग्रुप रहेगा नर्सरी से लेके 1 क्लास तक, ठीक है। एलिमेंट्री ग्रुप में नर्सरी से 1 क्लास तक रहेंगे, बिगिनर में 2 और 3 रहेंगे, ठीक है। जूनियर में 4 to 5, मिडिल में 6 to 7 और सीनियर में 8 to इंटर या 10 तक, ठीक है। तो आप लोग को अपना क्लास के हिसाब से पता है, आप लोग देख लीजिएगा। वॉलंटियर के लिए कौन कौन नाम देना चाहती है? सुनो जल्दी, तुमने सुनता है मेरा बात। कॉपी किताब को रखो बैग में। रहने दीजिए, रहने दीजिए आप लोग। अच्छा ठीक है, उधर टॉयलेट साफ करना पड़ेगा। वॉलंटियर टीचर में नाम देना है किसी को? सन्ना को देना है? इस बार टीचर बनो सन्ना, इस बार टीचर बनो, टीचर बनो, टीचर बनो, टीचर टीचर नहीं दे देना। अश्विका इस बार तुम टीचर बनो। हाँ, आने वाले सैटरडे को मीटिंग है 30 तारीख को। टाइम अभी नहीं पता है, लेकिन सैटरडे को मीटिंग है एक बार सबको एक बार। कोई बात नहीं, तो हम लोग दे देंगे, बता देंगे, ठीक है। हाँ नहीं 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 नहीं, वॉलंटियर में नहीं देंगे सर, तुम घूमने नहीं देंगे इस बार, काम करना है। चलो इस बार हम लोग वॉलंटियर करेंगे, चलो टीचर बनो। बहुत काम करना पड़ता है भाई, थोड़ा ऊपर नीचे होंगे तो ना वेट कम होगा, समझा करो। हम अपने बारे में बता रहे हैं, हम अपने बारे में बता रहे हैं, अपना थोड़ा सोच रहे हैं क्या करें। चलिए अच्छा है ना। सीनियर ग्रुप सेमी सर्कल बनाइए और जूनियर ग्रुप आपके लिए ऊपर बहुत खाली है, आज ऊपर बैठिए आप लोग। चलिए जूनियर ग्रुप ऊपर चले जाइए और आप लोग भी सेमी सर्कल बनाइए ऊपर ऊपर इधर स्टेज में, ठीक है। फिर से बता रहे हैं 50 रुपीज रजिस्ट्रेशन। बीबीएस आप लोग का 1 जून से लेके 7 जून तक है। 8 तारीख को हम लोग को घूमने जाना है, आगे का डिटेल बाद में मिलेगा, है ना। और टाइमिंग बीबीएस का 6:30 बजे से है, 6:30 बजे तक सबको आ जाना है। अपने साथ बाइबल, नोटबुक, वाटर बोतल, कुछ खाने पीने का सामान लेना है तो वो भी ला सकते हैं, ठीक है। 6:30 से मोटा मोटी 11 बजे तक मान के चाहिए, 10:30 11 बजे तक, ठीक है। हाँ 6:30 मॉर्निंग क्लास जैसे, बाद में ज्यादा दूर हो जाता है। अभी तो नहीं पता है, बाद में बता जाएगा। आ जाइए सब कोई इधर, छोटे वाले बच्चे ये ग्रुप आ जाइए। दे दो जैश, हमको भी दे दो। चलो इसको भी साथ में बैठाओ। तो दोस्ती नहीं करना, चलो इसको दोस्ती करना। सबसे दोस्ती करना अच्छा लगता है ना। आज अच्छे फोटो
फूल रखा है तो हमको भी खोले दो, हम भी देखेंगे दादी क्या बोलेंगे। भरना कितना है? 2 मिलेगा। चलो और किसी को अभी बताइए। तो याद है उधर जैसिका याद नहीं है? अब तो याद नहीं है। अब याद कर सकते हो? याद नहीं है। हाँ चलो याद है क्या? कौन क्लास में था हम तो देख रहे थे। चलिए आज हम लोग एक सुलेमान के द्वारा लिखा गया नीति वचन, उस वचन का थोड़ा सा मनन चाहिए, ठीक है? खोलिए आप लोग नीति वचन 13। शिफ्ट हो जाओ उसको बैठने के लिए शुरू करो। पद बोलेंगे, एक पीछे पढ़ते जाइएगा, हम उसको बताते जाइए, ठीक है? चलिए खोलिए सबको नीति वचन 13। चलो अभी तेरे टाइम इसको याद हो जाएगा, बता देना, ठीक है? चलिए मिल गया नीति वचन 13। घटना 11 उसका कितना है? 25 और 26। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक बुद्धिमान क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है ना? यहाँ नीति वचन 13-14 मतलब 14-15 हम लोग को बता रहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है ना, तो ध्यान से सुनिए। अभी क्या कर रहे हो? देखो उसको ध्यान से सुनो। बुद्धिमान जो व्यक्ति है वो शिक्षा जो कि जीवन का सोता है उसको क्या करता है? अपने जीवन में अपनाता है ना? अच्छी बुद्धि को लाता है। यहाँ 15 पद देखिएगा तो लिखता है कि बुद्धि के कारण क्या होता है? अनुग्रह होता है, अनुग्रह होता है, दया होता है, आशीष होता है ना? लेकिन और कई बार क्या होता है कि जो जाल बिछाया जाता है ना, जो फंदा लोगों के लिए, जो बुद्धिमान व्यक्ति के लिए बिछाया जाता है, वो उस फंदे से क्या हो जाता है? बच जाता है। तो वो कैसे बचता है? एक अच्छी शिक्षा है ना, शिक्षा को ग्रहण करता है तो वही उसके जीवन के लिए सोता बन जाता है। और जब शिक्षा को ग्रहण करता है तो सुबुद्धि
निशाचर प्राणी है। निशा यानी पर्यायवाची बोलेंगे, सिनोनिम्स बोलेंगे अगर अच्छा ठीक है, कोई रात का, बात नहीं। है एक ना? खड़े होकर पढ़ो। निशा भी बोलते हैं। क्या लिखा हुआ? निशाचर यानी रात में चलने वाला प्राणी, है ना? वो होता है कुत्ता लोग। वो लोग देखिएगा रात में एक्टिव हो जाता है, वो ये करते रहेगा, ठीक है? कुछ दिखेगा वो लोग को तो अलग सा आवाज निकालेगा, है ना? आपको अलर्ट करेगा, है ना? बार बार ढूंढते रहेगा, ऐसा लगेगा कि कोई आप आ रहा है ना? वो होता है। लेकिन दिन में वो लोग देखिएगा बस सोई पड़ा रहता है ना? रात में जागता है तो दिन में वो लोग सोता है, ठीक है? तो ये वो लोग का नेचर है। तो हम लोग को भी कुछ ना कुछ सीखना है सब चीजों से। जब परेशानी आए तो हम लोग को हाथी का चाल मगर नहीं चलते रहना, तो कुछ बोलते रहो, अपना चाल चल रहा है और लास्ट में हाथी गड्ढा में जाके गिर गया, है ना? वो वाला चाल नहीं चलना है। अगर कोई आपको रोक रहा है ना, सिखा रहा है, तो अपने आप को क्या करना है? स्टॉप करना है, रुकना है, ठीक है? ये होता है बुद्धिमान, बुद्धिमानी, है ना? ये बिहेवियर जो शिक्षा को सुनता है और शिक्षा को सुनने के द्वारा अच्छा ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक है? अब थोड़ा सा आगे देखिए, 16 से लेकर के 25 तक पढ़ लीजिए। कोई 16 से 20 पढ़िए एक जन और 21 से 25 पढ़िए। चलो अब दीदी सेशन आगे स्टार्ट करें, ठीक है? बात से करके अभी जायद होने में 20 से 25 पढ़ा। बहुत प्रेमी लग रहा है ना आज की जो कहानी याद है, नीलाम और घटी का कहानी भैया बताया था। हाँ, नीलाम और घटी का कहानी किसी की याद नहीं है? पढ़िए पढ़िए जायद जायद पढ़िए जायद। फिर हम लोग वही कहानी पढ़ेंगे, ठीक है? सुनेंगे कहानी, ठीक है? चलिए हिंदी की पुस्तक वीडियो को अच्छा कर देता है। हिंदी की पुस्तक उसका 5 अध्याय ध्यान देगा, उसी को नहीं है, 22 अध्याय हिंदी की पुस्तक पुराना नियम में मिलेगा। पापी की संपत्ति के लिए उसका 22 अध्याय निर्बल लोगों को खेती बाड़ी से बहुत भोजन वस्तु मिलती है, परंतु ऐसे लोग भी हैं जो अन्याय के कारण बढ़ जाते हैं। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता है वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। धर्मी पेट भर खाना खाता है, परंतु अब इधर आइए सामने। हाँ, अब तीनों इधर आइए। भूखे ही रहता है। समझ आ गया? अब कितने लोग दुष्ट हैं? तीनों जन सामने आइए। मन क्यों उठा रहा है? अभी क्यों आया है? दुष्ट और मूर्ख लोग कौन है? वचन के अनुसार बताइए, दुष्ट और मूर्ख लोग कौन है? जो लोग क्या करता है? मूर्खता करता है, मिठाई करता है, पाप नहीं सुनता है, वो लोग क्या है? मूर्ख और दुष्ट है ना? और बुद्धिमान व्यक्ति कौन है?
बुद्धिमान क्या करता है? चतुराई करता है और ज्ञान से काम करता है ना। कौन खोला? उसके पास कौन अच्छा नहीं बुद्धि खोला? होता है तो चतुराई भी सीखता है और अच्छा ज्ञान को इस्तेमाल करना भी जानता है। लेकिन जो मूर्ख रहता है वो क्या करता है? अपनी मूर्खता, वचन देखिए, अपनी मूर्खता फैलाता है ना। बकबक बकबक करते रहेगा, अपना बात बोलते रहेगा, है ना, दिखाई करते रहेगा और फिर लास्ट में उसका परिणाम क्या होता है कि दुष्ट दूध बुराई में फंस जाता है ना। अपना संगति को बुराई में क्या करता है? वो ले जाता है और फंसने के कारण क्या हो जाता है? अपना जीवन बर्बाद कर देता है। लेकिन जो विश्वास योग्य दुष्ट रहता है, जो प्रभु का भय मानता है, वो कुशल छेद से, यानी बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी बुराई के, बुरी गलत संगति के बिना वो अपने आप में क्या रहता है? खुश रहता है, सुखी से रहता है। और फिर देखिए चेतावनी मिलता है, जो शिक्षा को क्या करता है? सुनी अनसुनी करता है, यानी नहीं सुनता है। कोई बता रहा है, कोई सिखा रहा है, उसको सुनना नहीं है, मानना नहीं है, तो क्या होता है? वह निर्धन होता है, वह गरीब हो जाता है ना, और अपमान को पाता है। समझ रहे हैं? जो शिक्षा नहीं सुनता वो क्या बनेगा? गरीब बन जाएगा और गरीब बनेगा फिर कटोरा लेके मांगते रहेगा और उससे क्या होगा? बेइज्जती होगा। देखो माँ बाप अच्छा लिखाया पढ़ाया और देखो इधर कटोरा पकड़ी इधर रोड के पास खड़ा है, क्या बेइज्जती होगा ना इससे। और एक क्या करेगा? बोले हाँ अच्छा उधर आपका तरफ मिलता है ना एक चीज सब है। अभी गर्मी का दिन है हड़िया सब पता है तो कॉमन बात बच्चा हुआ ना तो बात आप लोग पता है क्या? साड़ी नहीं है, साड़ी तो यही है, यानी कि जो शिक्षा को अनसुनी करता है वो क्या होता है? निर्धन हो जाता है और अपनी मूर्खता फैलाता है और उसके कारण क्या आता है? अपमान। अब जैसे अभी कुछ एग्जाम्पल पूछे वो बताया ना, अब क्या पता ये भी अंजी में जाता है ना, तो हम देखेगा कि तो बोला था स्कूल जाते हैं और स्कूल ना जाके देख रहा है उधर बैठा हुआ है, इससे क्या होगा? बेइज्जती ना होगा कि हाँ होगा ना। तो वही है कि जब हम लोग शिक्षा को सुनी कर देते हैं तो गलत संगति में, गलत सोच विचार में, है ना, फंस जाते हैं और फिर उससे क्या आता है? खाली अपमान आता है। फिर आगे क्या लिखता है? परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। लालसा का पूरा होना तो प्राण को मीठा लगता है, बुराई से डरना मूर्खों के प्राण को मिला बुरा ना, लगता है। वो परमेश्वर का भक्त रहता है और उसको दर्शन मिलता है परमेश्वर का। ठीक है, अपना फोन चला रहे हैं, अपना गेम खेल रहे हैं, मेरा फोन वहाँ पे है ना एक याद है काका, तुम उसको बोलेगा कि तुम इजराइल को श्राप बोलेगा दो। ना। ठीक है, श्राप दो। है ना। आप लोग किसी मेरा को माँ श्राप बाप देते को हो? आप भी बोल रहे हैं, नहीं, लोग को बहुत बुरा लगेगा अगर उसको बुराई से नहीं देते हो। हटाओगे ना, बहुत बुरा अच्छी लगेगा। बात है, ये देना है ऐसा ना। बोल दिया हमको, आप भी ऐसा बोल दिया, है ना, तो है बुरा ना। लगेगा। लेकिन जो बुद्धिमान है वहाँ पे जो राजा रहता है ना, बालक, आप उसको बोलिएगा किसी बाप को ये गलत पुत्र काम है, ये तुम्हारे लिए अच्छा लिखा भी नहीं है वहाँ पर। तो वो मेरे काम को तो क्या करेगा? समझेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, गाय सूत्रे का 2 पद। नहीं करेंगे, है ना। लेकिन जो मूर्खता रहता है, मूर्खाई करता है और मूर्खता वाले काम करता है, लिखा हुआ है ना, क्या करेगा? और वो है ना, वहाँ का राजा रहता है, वहाँ का राजा। ठीक है, और वचन बताता है कि जब बुद्धिमानों तो सुन रहे हैं ना, युद्ध हो रहा है, इसके बीच में युद्ध हुआ अभी। जब लालसा पूरा हो जाता है तो प्राण को क्या लगता है? अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। और युद्ध हुआ अभी। बुराई से हाँ बुरे लोगों को हटाने के लिए कहते हैं हाँ, इजराइल में हुआ था, तो अभी किसके ऊपर हो रहा है? पाकिस्तान के ऊपर हो रहा है। होता है नहीं, वो न्यूज़ में आया है। न्यूज़ आया है, आज हुआ नहीं है न्यूज़। ना ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है। ठीक है, एक ही बात है, ऐसा वाला न्यूज़ चला है ना, तो आपका जो राजा रहता है ना, बुराई से हटना वो नहीं चाहता है, इजराइल का ना, बुरा युद्ध करने सोचता है, जिसमें दे रहे हैं युद्ध करना सोचता है ना। इजराइल कंट्री है, वो किसके नाम से प्रसिद्ध है? अब बताओ। आगे देखिए क्या कहता है वो लोग। हम बोल रहे हैं जो इजराइल कंट्री है ना, इजराइल कंट्री वो किसके नाम से प्रसिद्ध है? देखिए यहाँ पे क्यों क्या प्रसिद्ध लिखा है? है? आज हम लोग यही पढ़ रहे हैं, मूर्ख और दुष्ट और बुद्धिमान
प्रसिद्ध है? क्या कहता है 20 पर? बुद्धिमान की संगति कर, तब तू लोग भी क्या हो जाएगा? इस्राएलियों को अपना प्रजा बोलता है ना यीशु बाबा? बुद्धिमान इसलिए ना प्रसिद्ध है क्योंकि उनको बोला गया है ना कि वे मतलब यीशु बाबा गए थे उनके पास, तो लोग ने लेना पड़ा था यीशु बाबा को, इसलिए बोलते, इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि जो चुने हैं वो जो चुने हैं ना वो पहले हो जाएंगे, जो आगे से पीछे हो जाएंगे। उसी प्रकार है ना मतलब बालक राजा सोचता है कि हम बिलाम को बुलाया उसको श्राप देने के लिए उसी बाबा को, ठीक है? वो ना बिलाम बालक है ना जो उसके चेले हैं यही तो वचन में लिखा है ना, का साथी क्या हो जाएगा? सेवक, सेवक कहते हैं ना राजा का सेवक रहता है, वो बोलता है कि तुम बिलाम के पास जाओ और उसको मेरे पास बुला लो। अगर आपके राजा मतलब प्रधानमंत्री कोई बॉडी गार्ड आ जाएगा और बोलेगा आपको चलो मेरे साथ जाइएगा, शिक्षा को सुनिए, हाँ जाइएगा, आप सोचोगे ना क्यों बुला रहा है? अब तो बराबर बात तो आप सोचोगे हम क्या कर दिए कि जो हमको लेने आ गया है, उसी प्रकार, ठीक है? चलिए, तो इसीलिए आप लोग सोच लीजिए मूर्ख लोग का संगति करना है कि बुद्धिमान लोग का संगति राजा का है ना सेवक वो बिलाम को लेने आता है, आप तो देखिए, बिलाम को एक एग्जांपल देते हैं। क्यों बुला रहा है? हम लोग का संडे स्कूल में राजा क्यों बुला रहे हैं मुझे? देखे हैं ना, जो बताता है कैसे डॉक्टर ना देखे हैं ना, बुद्धिमान का संगति करता है, दोनों जन एक दूसरे का संगति करते हैं, अच्छा क्या बोलता है अच्छा परमेश्वर ना? लेने में पढ़ते हैं आप देखिए, ना आप यीशु के चेले, और इसमें पढ़ाने में क्या बोलते हैं? यीशु के चेले लोग को क्या बोलते हैं? अभी कभी बदमाशी कर रहा था तो मैं बताओ क्या बोलते हैं? कर रहा है वही चीज, देख लिया ना, देखिए ना, अभी वो उधर से कर रहा था, वो से कर रहा था, से क्या? समझ गए ना? तो अभी हम 2 एग्जाम्पल दिए आपको, ईमान वाला दिए और एक सब क्या बोलते हैं? मुझे क्या बताए थे, उनका साथी नष्ट हो जाता है, ठीक है? तो यीशु को चेले नहीं बोल सकते धीरे हैं? धीरे शैतान फिर इधर उधर आएगा, परमेश्वर का दर्शन मिलता देख था, बात लीजिए, कर रहा था शैतान का परमेश्वर दायरा किधर मानना, परमेश्वर से बात कर रहा था, क्या बोल रहा इसलिए था? बुद्धिमान का संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, और मूर्ख का संगति करोगे तो मोड़ी बनोगे, ठीक है? लालची का इसी प्रकार संगति करोगे उसको ही बोलता है कि तो लालची है। ही बनोगे, लड़कीबाजी करने वालों का संगति करोगे तो परमेश्वर लड़कीबाजी करने वाले ही परमेश्वर का बनोगे, फैशन वाले लोगों के साथ बनोगे तो समोसा पहाड़ में मेरे साथ ना कर था ना, तो इस प्रकार ना फैशन गुलाम करने वालों के साथ पहाड़ बनोगे में तो क्या जाके बनोगे, फिल इन द ब्लैंक करिए, जो हाँ, राजा रहते हैं फैशनेबल, चलिए वो आपसे राजा रहते हैं, मूर्ख लोग के साथ बनोगे तो क्या बनोगे, कोई मिल जाता है, फिल इन द ब्लैंक कोई मिल जाता है, वो बोलता है कितने में और पैसा लड़की बाजू या लड़के बाजू के साथ बनोगे तो क्या बनोगे, ठीक है ना? वो बोलता है कि चल मैं नहीं आता हूँ, और परमेश्वर ने दुष्ट मुझे लोग के कहा साथ है रहिएगा तो क्या बनेगा, काम के लिए जो क्या है ना उसका मैं नहीं कर सकता, क्या क्योंकि वो जानता था, परमेश्वर जानता था बुद्धिमान के कि साथ बालक रहिएगा क्यों तो क्या आया बनिएगा, है। और चोर के साथ रहिएगा तो क्या बनिएगा, लालची लोगों के साथ रहिएगा तो क्या बनिएगा, कहीं नजदीक अच्छा फिर इन द ब्लैंक्स फिल करते हैं, एग्जाम में आ जाएगा क्या, और कोई बिजनेस वाला के साथ रहेगा तो करोड़पति बनेगा, सब कोई अभी पढ़ के चाय स्टॉल खोल रहा है, चलिए आगे क्योंकि परमेश्वर जानता था ना कि बालक क्यों आया, राजा क्यों आया उसके पास, क्योंकि उसे आपके साथ तो हम लोग को वचन बताता है कि बुद्धिमान का संगति करना है, तब क्या बनेगा, तू भी बुद्धिमान बन जाएगा, अगर माता जी के बारे में जानने की ईरान और इस्लाम के बीच में बुद्धिमान नहीं होंगे ना आप है लोग, ना, हम लोग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में जानते हैं, तो कौन जीता युद्ध में, ईरान जीता क्या जीता है ना, पहले शिक्षा मंत्री थे वो, है ना, हम लोग देखे कितने बड़े बड़े चीजों को बनाए, और DRDO इसरो ये सब में काम किए, और फिर मिसाइल मैन को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, बुद्धिमान ना, लोग बुद्धिमान यूं ही नहीं होते, उनके जीवन में भी बचपन में वो क्या थे, गरीब ना, गरीब परिवार से आते थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई हर चीज में जब भी मौका मिला आगे आते है ना, पेपर में और अपना पढ़ाई कहाँ पर है, जान नहीं है तो ना, हम लोग को सीखना है लोगों से,
भी निजात सब पाने कुछ के किए, लिए फिर ना आगे बिलाल बढ़े। को बुलाता है। ठीक है, बहुत सारे गरीबों का आपकी जो है ना युद्ध नहीं हम जीतता, लोग को भी ऐसा जो भी लड़ाई होता है डेवलप वो नहीं करना जीत पाए, ठीक है। अंबानी और निजात तो बहुत शक्तिशाली क्या करना है? शक्तिशाली है। अभी भी देखा जाए ना तो लोगों को सबसे क्या कर रहे हैं? शक्तिशाली ना इजराइल है, सबसे नहीं करना शक्तिशाली। है। हम लोग अपना कंट्री में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा अगर शक्तिशाली ईश्वर इजराइल है, को कभी इजराइल। धनवान बनाते हैं तो इंडिया भी और इसमें आप युद्ध नहीं कर धनवान बनना सकता, चाहते हैं ना पाकिस्तान ना अमेरिका, कोई भी जरूर युद्ध नहीं कर सकता है ना, और उससे क्योंकि परमेश्वर को परमेश्वर के कोई साथ रहता है ना, ये नहीं कि हर चीज में अपना बड़ाई परमेश्वर के करना साथ है। और जब कभी परमेश्वर ईश्वर के आपको चुने हुए मुकाम पे लोग खड़ा करे तो ये बोलना है कि ऐसा हम आज लोग जानने जाते नहीं आया, इसके पर बारे हम में लोग पाया परमेश्वर के तरफ मन फिराते हैं ना, चलिए बच्चे बात खोलिए करते तो ये हैं। वाला वचन आप लोग को पढ़ाते हैं। खोलिए व्यवस्था विवरण 8 हमेशा ऐसे ही चल रहा है ना, परमेश्वर का साथ चल रहा है, यीशु के मार्ग में चल रहा है ना, व्यवस्था विवरण 8 पता है ना। बोलता है बिला हम नहीं जाएंगे, बोलता है हम नहीं जाएंगे, तो बालक पे चल जाता है, फिर अपने सेवक को भेजता है कि चल जोर से पढ़िए। सेवक को भेजता है बिलाम के पास। तो आपके में परमेश्वर होता है बिलाम को ऊंचा जो है ना वो परमेश्वर की ऊंचाई कहता है ना, वही करता है दोनों उठ जाता है, मुआव जाता है, मुआव बेच जाता है, ठीक है। मुआव बेच जाता है ना, तो अभी गद्दे के साथ जाता है, गद्दे के साथ आता है, ठीक है। अभी अनुष्का दीदी बताइए ना, ठीक है, गद्दे को दिखता है, इसी को दिखता है, परमेश्वर को दिखता है, ठीक है। तू जाता है गद्दे के साथ ही जाता है, तो जो मार्ग है ना व्यवस्था विवरण पता ही नहीं है उसका तो बहुत कम रहता है, ठीक है। ट्रांसफर हो रहा है तो मैं शांत हो गया इधर आ रहा है। पतला रहता है, पतला, ठीक है, पतला रहता है। व्यवस्था विवरण 8 जाता है ना, 17 फिलहाल 18 17 मार्क्स जाता है ना, तो है ना। जैसे आप लोग को इसमें का सेवक दिखाई दे सकता है, बिल्कुल होगा, आपको किसी को नहीं दिखाई दे ना, अमन भी है ना। बाइबल और जैश के बारे में तुमको पढ़ा है। चलिए सारे बॉयज लोग पढ़ेंगे एक साथ, खोलिए सब एक बार सारी तो गर्ल्स उसका 22 का 23 पढ़ो तो 22 का 23 जल्दी व्यवस्था विवरण 8 का 17 18 22 का 23 सब कोई सारे बॉयज लोग पढ़ेंगे एक साथ 1 जोर से 2 पढ़ो। 3 4 क्या पढ़ रहा हूँ भाई देखो ना, 1 2 3 पढ़िए सब कोई जोर से गद्दे को तो और उस गद्दे को है ना जो जाता है मुआव दे जाता है, ठीक है। और इसको बस क्रोध होता है, इसलिए इसको बस क्रोध होता है उसे, क्योंकि ना हमने देखिए आप जो करते हो मन में, आपको पता है कि हम वो करना चाहते हैं, ठीक है। भाई परमेश्वर का विरोध होता है, तो परमेश्वर आपको देखता है ना ऊपर से कि आप लोग गलत कर रहे हो, आपको अंदर से महसूस होता है ना, कोई टाइम में गवाही देता है ना आप लोग को कि गलत है, देता है ना। जोर से पढ़ो तो इसी प्रकार है ना, वो जान जाता है कि बिलाम भी गलत कर रहा है, ठीक है। तो ना गद्दे की सहायता से उसको रोकने आता है। तो गद्दे को दिखता है ना कि यहोवा का दूत तलवार लिए हुए, तलवार देखे है ना, तलवार देखे है ना, ऊपर लिखता है कैसा होता है तलवार नहीं होता है, पुष्पा आंटी तो वो हो रहा है क्या ऐसे रहता है ना। इसी प्रकार ना गद्दी का दूध मतलब गद्दी को यहोवा का दूध दिखता है, लड़की तलवार लेते हुए, आओ बेटा आओ, जाओ ना तेरा कलाई काट देंगे, आओ आओ आगे बढ़ो, ठीक है। ये भी है ना बिलाम को नहीं दिखता है। देखो हम बोले थे ना कि उसका मतलब परमेश्वर का मांग में चलने वाला था, पर उसका आत्मा का बंद कर दिया था कि यहोवा का दूध को नहीं देख पाया, गद्दी देखी बिलाम नहीं देख पाया। वैसे ना हम लोग का भी आँख बंद है, आत्मिक आँख नहीं खुला हुआ है हम लोग का, ठीक है। जैसा मूसा को भी बताते हैं, मूसा को क्या बोलते हैं, झाड़ी में जलते हुए परमेश्वर लिखा था ना, झाड़ी में जलते हुए आग जल रहा था, परमेश्वर से बातें करता था, देखता था उसी प्रकार है ना, बिलाम भी उससे बात करता था, परमेश्वर से बात करता था, और है ना उसका आत्मा कांख से बंद कर दिया था, उसने बात करता था, बट याद है ना मुआब का देश
तो बंद कर दिया था उसका मतलब आत्मिक काम, ठीक है। उससे ये यावा का दर्द को नहीं दिख पाया, बल्कि गति देखती है, अब गति रुक जाती है, वरना बिलाम उसको मारने लगता है। चलो चलो चलो, उसके बाद है ना फिर है ना, फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है? गर्ल्स में यावा का पढ़िए दूध, जोर से। जहाँ पर डाकी बारियों की बीच में गली में, डाकी बारी की गली में है ना, वहाँ पर फिर दिखता है, तो फिर रुक जाती है। से पढ़िए कि तो ये बिलाम लोग बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा, क्यों गई है, डब्बू मारता है उसको, ठीक है, मारता है, गड्डी को क्यों मारता है। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि सब गति मेरे ही है ना, जब इससे वाला ना पहला उसको तलवार लिए दिखता है, और दूसरा सब उसको दिखता है, दाग भी बारी में दिखता है, ठीक है, गली में जाता है तो गद्दी को दिखता है, या का दूध तीसरी बार भी दिखता है, चक्रा मार के जाता है उसमें, ठीक है, तो दीवार पे सट जाती है, दीवार पे सट जाती है, गली सट जाती है, सोती है, और उसके बाद ना उसका ना मुंह खोल देता है। आप विश्वास कर सकते हैं इधर अनुशासन कर सकते हैं कि गति बोल सकती है, चलिए यहाँ बैठिए, कान से बैठिए। आपको क्या बोलते हैं, आप सुनते हैं कभी गति का आवाज? ये सुने गति का आवाज, भाषा का आवाज सुने, सुने गति का आवाज सुने, हम लोग ऐसे बात करते सुने क्या बोला जा रहा है? है ना, अगर कोई उनसे मैं बोलती है, है ना, या अमीर है मैं बोलती है, ठीक है, और वो और अमीर बनते जा रहा है, बोलती है और थोड़ा यहाँ मुंह खोल देता है, अब बोलती है बच्चे क्या निकाल कर रहा है? नहीं, मैं जो सोचती मैंने क्या किया है, मैंने 3 साल मुझे मारा, मैंने क्या किया है, जो तूने 3 कौन साल दिया है? मारा, परमेश्वर या वो दिया? होता है दिमाग तेरी से ये घमंड नहीं करना रे, मेरा माँ बाप क्यों करती है, नट करने का मतलब जानते हैं, यूं पल भर में हाँ, बदमाशी करती है, ठीक है, क्या लगता है ना, जो कोई ऐसा सोचेगा ना कि अल्लाह ने नहीं है, से प्राप्त किया, अपने घर पे प्राप्त किया, घमंड ले आएगा, तो क्या होगा? नष्ट हो जाएगा, खत्म हो रहा है। करने लगता है, फिर ये वक्त बोलता है, ये सोचेगा कि वो अपने घर पे प्राप्त किए हैं, अपना कमाई से, जाता है अपना वहाँ बुद्धि से पाया है, तो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। और फिर अगर यही करते हो परमेश्वर से, उसी प्रकार दूसरे देवी ये लोग है ना, जब गुलाम बनता है ना, वो लोग तो परमेश्वर छिपा लेता है, अपना बालक होता है, क्या करेगा? कहाँ था ना, हो जाओगे, शिकार है, ये क्या काम है, तुम नष्ट हो जाओगे। इसलिए और चूंकि जो ये संपत्ति है वो परमेश्वर तुमको इसलिए दे रहा है क्योंकि उसने तुम्हारे आप ले पाएगा, बाप दादों से पूर्वजों से क्या जानो किया है? आशीर्वाद देता है, 3 बार आशीर्वाद देता है, 3 बार, तुम्हारे वंश को मैं क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा और बहुत आशीषित मतलब करूंगा। ना ये प्रॉमिस किसने तुम्हारा किया था? अपना वो अपना एक्चुअली गेम खेलते लोग तो बेटी बनाता है, है ना? इससे किया तो था बेटी बनाता है, तुम्हारे वंश को बालों के लिए बुराई करूंगा और बहुत आशीषित करूंगा। ठीक है, तो इसीलिए ये साथ तुम्हारे जीवन में है और इसीलिए सीखना आपको मिलेगा, ठीक है, और इसी बच्चे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो बाप अपने बेटे पर छड़ी लगाता है तो उसका क्या है? गाय है ना, कितने लोग माँ बाप से मार नहीं खाए? गाय लेना होता है, अब लोग क्या पढ़िए, 24 का 6 पढ़िए, कौन से करेगा ये, नहीं करेगा, माँ कहता है बच्चे, हिंदी बच्चे ना आप लोग पढ़िएगा 13 में इधर लास्ट में क्या लिखता है? जो माता पिता अपने बच्चे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका क्या है? दुश्मन है। अपने माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना है, उसका ये मतलब नहीं कि मारते रहो, जब गलती किया तो बच्चे को मारो और सिखाओ, मेरे दिया बेटा गुलाम कर रहे हो मेरा बेटा दिया तो वो मारूंगा होता है गाड़ी होता है और देखे हैं, बताइए क्या लिखा है, ठीक है? मैं तो काटी हो और कहने का मतलब है जब कभी ऐसा हो तो इंसान तो बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है ना, सिखाना है कभी ना ऐसे नहीं जिसके पर और छड़ी नहीं चलाना है, साथ चलता है, ये नहीं होता है, अब तो सुनाते हो ये कर रहा है बेटा, ना, ऐसा फैला हुआ है, जाओ बेटा उड़ाओ, क्या हुआ क्या लगाई अंदर के बीच, इतना है तो माइक एक मजा के हमारे के देता है, कैसे अनिमल बनो। ये देता है तो पैसे खाए
कितना बड़ा बड़ा रहता है, थैला का लंबा सा रहता है, थैला का होते नहीं देखे हैं? हाँ? हम तो पहाड़ चले जाएंगे वहीं से पूछ जाएंगे उसी प्रकार ना इंडिया के पता फैला हुआ है, ठीक है? और इसमें यहाँ मिलता है ना कि चाहे कितना भी आप मतलब कोई आपको खिलाता है ना, कितना भी कोई आपको आज का मोड़ल ऑफ द काम करने बोलता है स्टोरी मोड़ल ऑफ द करना, ठीक है? खिलाफ से तो कर सकता था ना, क्योंकि हमने क्या बना रखा था ना, किसको श्राप देके श्राप देके तो हमेशा के लिए जो मिल जाता है, क्या करना है? आपके राजा के काम करना पड़ता है, क्या करोगे? मोरल ऑफ द स्टोरी इसलिए दिमाग से तुम्हारे घर से क्या होता है, इसलिए आप लोगों को खिलाने से बनना है ना, चाहे कितने भी क्यों ना लोग बोले ये करना हम लोग ईमान बनना है, समझिए? वचन के अनुसार बाइबल के आठ के तो आप लोग वो काम नहीं करना और है। मोरी वर्ष क्या है? आप लोग को वचन जानते ना, अभी वचन आगे भी पता आप लोग को, तेरा काम। पवित्र आत्मा के नाम पर भी पता तेरा है का ना, वो छड़ी वाला, ठीक है? तो इसके विरुद्ध काम करोगे नहीं ना, इसके विरुद्ध वो है क्या है? अपनी बेटी को चांदी नहीं लगाता, वो उसका पैसा या नहीं कितना भी लोग क्यों ना बोले आपको बुरा व्यवहार तेरा करें, काम? तो हमें तो उसकी प्रार्थना करना है ना, ठीक है, प्रार्थना करना है ना, फिर हमें से प्रार्थना करना है, ठीक है? चलो उसका वही वर्ष लिखो, 24 का 6, 24 का 6, वही वर्ष है हमारे, ठीक है? मोमोरी वर्ष का गिनती अध्याय का 24 का 6 नहीं है? जल्दी बोल मोमोरी वर्ष लिखो, गिनती उसका 24 का 6 लिखो, ठीक है? जल्दी लिखो कॉपी में। पिछले साल का पेपर है दीवान नीचे बोतल में पानी प्यास लगा, नीचे पानी पिएंगे। अरे शेयर करना है, शेयर करना हो गया। क्या नाम है बाबू आपका? कुछ हो गया। क्या है वो परिवार सब लोग है? ठीक है, अपना सामान रखिए और बैठिए।
कि आप ऐसा नहीं करना। चलिए हो गया, चलो दान करेंगे हम लोग अपनी जगहों में आ जाइए। यहाँ पर बैठिए बैठिए बैठिए, खाता कहीं से चलिए चलो इधर बैठो इधर। आ जाइए, जल्दी जल्दी खड़े हो जाइए। चलिए और चलिए से बैठिए। क्या हो गया आपको? खड़े हो जाइए। जस्टिन बैग टंगाया सभी लोग खड़े हो जाइए। चलिए खड़े हो जाइए। अध्यक्ष हम लोग दान करेंगे। गेस्ट भूल जाता है क्या आज? उदय अंशुल सन्ना क्या हुआ? क्या हुआ? खड़े हो। पीछे मुड़ी खड़े रह रहिए, तो सीधे खड़े रहिए। रेसी और इसका आशिका, जब बातें करने का टाइम मिलता है उसमें बातें कीजिए। थोड़ा सा पीछे हो आगे बदमाशी करते हो, ऐसा नहीं करना। चलिए गीत संग्रह लाए हैं ना आप लोग? गीत संग्रह निकालिए। गीत संग्रह 125। गीत संग्रह से 125 पेज नंबर है 90।
Yes. वही 2 सेट इंट्रो शुरू कर रहे हैं। सारे लोग गीत संग्रह रिवाइवल जमा कर दीजिए जिनको मिला था। और लास्ट प्रेयर
पे आज, ठीक है? गीत संग्रह रिवाइवल दे दीजिए, और जो लोग भी गलती से रिवाइवल या गीत संग्रह घर ले गए हैं वो लोग संडे स्कूल का है वो सामान रिटर्न कर देंगे, ठीक है? वहाँ नेम लिखा हुआ है, जैसे खोलिएगा आप लोग शुरू में नाम लिखा हुआ रहेगा, संडे स्कूल को कर करके, ठीक है? तो चलिए आइए हम लोग प्रार्थना करें। किसी का जन्मदिन रहा था बीते संडे या बीते समय, ठीक है, तो लास्ट प्रेयर कर देना है। गर्मी मौसम ऐसा है, पढ़ने वालों के लिए, जॉब वालों के लिए, है ना? और चलिए आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सभी कोई जितनी भी बाबू नहीं मैया लोग हैं, सर ढकने के लिए स्कार्फ लेके आएंगे, है ना? अगर आप सर नहीं ढकते हैं तो आप कैसे हैं? टकला टकली। ऐसा मैं नहीं बोल रही, बच्चा लिखता है, ये बताऊंगी, ठीक है? फिर से चलिए, इसलिए सबको स्कार्फ जरूर ढकेंगे अपने सिर पे। सारी लड़की लोग और जो विवेश आएंगे सबको स्कार्फ लेके आना है, ठीक है? बॉयज लोग नहीं ढके। चलिए अपने आंखों को बंद करेंगे। फिर हमारे प्रभु जी आज के इस दिन के लिए कि आपने जिस समय और अपने दिन को बनाया प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी कि आप हमें सुरोग में हमारे सहायता कीजिए प्रभु जी, और हम लोग इस घड़ी चर्च में उपस्थित हैं, हमें सभी के साथ रहेगा प्रभु जी, हम लोग इस अपने नाम में सहायता किया प्रभु जी। आज हम चर्च में जो कुछ भी सीखे प्रभु जी हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु जी दीदी बहन वाले को जो कुछ भी सिखाओ प्रभु जी आप ही की स्तुति में प्रशंसा हो सके प्रभु जी, हमें जो वर्षिप करते हैं प्रभु जी आप ही की स्तुति ले सके। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अभी हम लोग काम को किए प्रभु जी, हमने सब ने इस काम को दिया, आप इस काम का आशीष कीजिएगा कि आपके कनिष्ठा में काम आ सके प्रभु जी। और प्रभु जी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जी आप लोग सबके के साथ रहिए प्रभु जी, जो पूरी चर्च नहीं आ पाए हैं प्रभु जी आप उनके साथ रहिएगा। फिर से प्रभु जी आप लोग सबके साथ रहिएगा और हमेशा से बने रहिएगा। मैं खासकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग इतनी गर्मी में भी अपने वर्क को करने के लिए चाहते हैं, जो और कॉलेज स्कूल बंद नहीं हुआ है प्रभु जी, अपने जॉब के लिए चाहते हैं, आप लोग सभी को अपने हाथ में रख सकते हैं प्रभु जी। हर किसी का आशीष कीजिएगा प्रभु जी, बहुत की आशीष आप लोग सब कर दीजिएगा प्रभु जी। तो प्रभु जी इस वेदर में, इस कंडीशन में प्रभु जी आप उनके साथ रहिएगा। और मैं साथ साथ में प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी हर्षित दीदी के लिए कि वो समय नाम करा बोलते हैं आप उनके जीवन में एक नया साल जो होती है प्रभु जी, आप उनके बीते कला में प्रभु जी जितने भी कष्ट थे प्रभु जी आप हमें दूर किए प्रभु जी। और प्रभु जी आपने उनके साल में एक नया उम्र और आए प्रभु जी आप उन्हें बस कीजिएगा प्रभु जी वहाँ भी हैं और आगे बढ़ सके मैं कीजिएगा और उनको जो भी फ्यूचर है प्रभु जी आप उनके साथ रहेगा। और प्रभु जी थोड़ी देर बाद प्रभु जी हमारे सबको अपने घरों को जाते हैं प्रभु जी आप हमारे सहायता कीजिएगा कि प्रभु जी हमें रास्ते में अच्छे से जा सके प्रभु जी, अपने घर को अच्छे से पहुँच सके। और मैं क्या मांग रही श्रेष्ठ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुना से बहनकर प्रभु की बात एक साथ हे हमारे पिता तेरे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी जैसी स्वर्ग में होती है बस इसी प्रभु हमारे दिल की प्रत्याश हमारे बारे में क्षमा करो जैसा हमारे क्षमा करो और रक्षा बनाना क्योंकि बस से बचा क्योंकि राज समाप्त नहीं है और शरीर देते हैं हमारे जी हमारे देश और किस प्रकार ईश्वर का पालन करें अगर प्रार्थना में सारा होगा हम सभी के साथ सही करते हैं। बहुत सारे बच्चे लोग आँख खोल के क्या करते रहते हैं? आप लोग प्रेयर करना है, सीखना है ना, बड़े लोग भी वही करते हैं, हाथ जोड़ करके आँख बंद करके प्रेयर करना है। सारी बातों को सीखिए आप लोग, है ना? हिंदू भाई बहन लोग को देखे हैं, वो लोग क्या करते हैं, जहाँ जहाँ मंदिर दिखता है वहाँ रोड के बीच में ऐसे प्रणाम करते हैं। आप लोग करिएगा, नहीं करिएगा आप लोग, लेकिन यहाँ कम से कम सिखाया जा रहा है तो उसको सीखिए, ठीक है?
है। प्रेयर के समय पे बातचीत नहीं करना है। प्रेयर होता है सब मस्त मगन बात करते रहते हैं, सब कोई को बात करना है। अगले बार से देखेंगे तमाम से फायदे देंगे। समझ आ गया? ठीक है ना? संतरा का छिलका लाएंगे और ऐसे करके ठीक है? नहीं बोला तो इसीलिए बंटवारा किसे बंटवारा बैठिए बैठिए। आने वाले आने आने वाले संडे को आप लोग को बताया गया है ना, 50 रुपीज आप लोग साथ में लेकर के आइएगा। ठीक है, साथ में लेकर के आइएगा। 50 रुपीज आप लोग लेते आइएगा, जमा हो जाएगा। और जितने टीचर वॉलंटियर बनेंगे उनका 100 रुपीज है। छोटा बच्चा लोग बड़ा लग रहा है। सबको देना है। वोट पहले वोट पहले सब कोई खाने के बाद डस्टबिन की यूज करेंगे, इधर उधर नहीं फेंकेंगे। और जो भी सामान पहुंचाना है बड़े बच्चे लोग को बता दीजिए, वो लोग पहुंचा देंगे। जो जो सामान ले जाना है ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। सामान बड़े बच्चे लोग जिनका हो गया है वो लोग सामान पहुंचाने में मदद करेंगे। बाबू को दे दो। जितने भी बड़े बच्चे यहाँ पर रुकते हैं सामान घुसा के जाइएगा, ठीक है? और सबको ये सीखना है। आप लोग सारे भाग जाते हैं, प्रभु का काम करना है, सेवा करना है, सीखना है। ठीक है, घर में भी करना है आप लोग जब मौका मिले। काम चोरी नहीं सीखना है। तो जो सामान दिखता है बड़े लोग बॉयज लोग, चलिए बॉयज लोग मदद करेंगे। जो सामान वगैरह है ऊपर पहुंचा जिनके मम्मी पापा आ चुके हैं, हम लोग हाथ मिलाते हुए घर चलेंगे। और जैसा आप लोग को वीवीएस का नोटिस मिला है, 1 जून से 7 जून तक वीवीएस है। 8 तारीख को आउटिंग के लिए ले जाया जाएगा। समय 6:30 बजे। रजिस्ट्रेशन 50 रुपीज।
चलिए छोटे बच्चे लोग जिनके मम्मी पापा आ गए हैं हाथ मिलाते हुए जिनके पापा मम्मी आए हैं वही लोग जाएंगे, सब नहीं जाएंगे। जिनके पापा मम्मी आए हैं बॉयज लोग हेल्प कर दीजिए इधर आगे जाने में। चलिए बॉयज लोग जल्दी जल्दी इधर आइए, मदद करिए। Thank you.